स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर नून लीग का एहतजाज। एहसन इकबाल कहते हैं स्टेट बैंक को IMF का झैली इदारा नहीं बनने देंगे, इनसे टैक्स जमा नहीं हो रहा, ऐसे ओछे हथकंडे नहीं चलने देंगे। सदर और वज़ीर आज़म भी टैक्स निज़ाम तब्दील नहीं कर सकते, टैक्सों की मंजूरी पार्लियामान से ली जाए। हमाद अजहर का जवाब, बोले हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, माजी में तो SROs के जरिए टैक्स लिया जाता था। बाबर अवान की भी ऐवान में वजाहतें, अपोजिशन पर तनकीद, आईनी नुक्ते पर स्पीकर और एहसन इकबाल में मुकालमा। असद कैसर ने अदालत में चैलेंज करने का मशवरा भी दे दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले हमेशा के लिए जुदा हो चुके, ये इमरान खान को हटाने के लिए आए, खुद हट के चले गए। शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन वाले इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए टाइम टाइम फिश हो गए। PDM की नाकामी अपोजिशन की नाकामी है, ये उसी नाअहली में रहेंगे। इमरान खान सियासत का कप्तान है, उसके साथ खड़ा हूँ। सेनेट में 57 अरकान अपोजिशन के साथ हैं। शाहिद खान अब्बासी का दावा, कहते हैं ऐसे हालात में फौरी तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। पीपल्स पार्टी खुद तहरीक लाए, जो इलेक्शन चोरी हुआ वो उस कुर्सी पर जाकर बैठे। पीपल्स पार्टी ने जो किया वो पार्लियामानी उसूलों के खिलाफ है। वो अपोजिशन नहीं होती जिस बेंच पर हुकूमती अरकान बैठें। असद कैसर बताएं वो हुकूमत के स्पीकर हैं या सबके? वज़ीर आज़म और वज़रा ऐवान में खड़े होकर गाली निकालते हैं। क्या स्पीकर ने वज़ीर आज़म की वो तकरीर नहीं सुनी जो उन्होंने जाली एतमाद का वोट लेकर की? इंडस्ट्रीज, गुड्स इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज अपनी मामूल के मुताबिक SOPs के तहत अपना काम जारी रखेंगे। 1 अप्रैल से वो अजला जहां कोरोना की शरह 12% से ज़ायद है, मौसर इफेक्टिव लॉकडाउन का फैसला किया गया है। ये लॉकडाउन 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। शादी की तकरीबात के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तमाम किस्म के होटलों और रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। मास ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया है, जिसमें मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो वगैरह शामिल हैं। पंजाब में 12% मुस्बत केसेस वाले शहरों में 11 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन लग गया। रेस्टोरेंट्स में इंडोर के साथ साथ आउटडोर सर्विसेज भी बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। शादियों की तकरीबात पर 1 अप्रैल से मुकम्मल पाबंदी आयद। मार्केट्स शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी। हफ्ते में 2 दिन कारोबार नहीं होगा। पार्क्स बंद रहेंगे। खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। सियासी, समाजी और सकाफती इज्तिमात की इजाज़त नहीं होगी। लाहौर में सरकारी ट्रांसपोर्ट बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महदूद अफराद के साथ इजाज़त होगी। मास्क ना पहनने वालों को भारी जुर्माने होंगे। बगैर मास्क वाले ड्राइवर की गाड़ी भी बंद कर दी जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात की गुंजाइश खत्म। शहर में केसेस की शरह 16% तक पहुँच गई। एक रोज़ कबल केसेस की शरह 8% थी। एक दिन में 859 केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर में केसेस बढ़ने लगे। लेडी रेडिंग अस्पताल की OPD बंद, सिर्फ एमरजेंसी खुली रहेगी। लाहौर में बगैर मास्क घूमने पर 96 और फैसलाबाद में 2 अफराद पर मुकदमात। कुशावाला में फेस मास्क न पहनने पर 6 शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। कोरोना की तीसरी लहर से तशवीशनाक सूरत हाल। 24 घंटे में 4525 अफराद में वायरस की तशखीस। मुस्बत केसेस की शरह 11.2% हो गई। मोहलिक वबा से मजीद 41 अमवात। कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 14,256 हो गई। रावलपिंडी ज़राई यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर इंतकाल कर गए। इस्तीफे इमरान खान को मजबूत करने के बराबर होंगे। इत्तेहादियों में तल्खियां होती रहती हैं। खुर्शीद शाह कहते हैं PDM का कायम रहना अवाम और मुल्क के मफाद में है। IMF के कहने पर स्टेट बैंक पर ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। महंगाई में मजीद इजाफा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए शहबाज शरीफ की दरखास्त। नायब को 13 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। शहबाज शरीफ कमर दर्द समेत दीगर अमराज का शिकार हैं। जेल में होने के बायस अपोजिशन लीडर के फराइज सर अंजाम देने में मुश्किल हो रही है। शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। अपोजिशन लीडर के वकील के दलाइल। ख्वाजा आसिफ की दरखास्त जमानत पर नायब को 14 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी की पंजाब में तब्दीली के लिए एक बार नून लीग को हिमायत की पेशकश। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं PTI के 25 से 30 मेंबरान तब्दीली के लिए हमसे राब्ते में हैं। जल्द हमजा शहबाज से राब्ता करेंगे।
अक्सरियती जमात आगे, वज़ारत आला इनका हक है, अब आवाज़ बुलंद न की तो हुकूमत के शरीक जुर्म ठहरेंगे। महंगाई, बेरोज़गारी और अनार की बढ़ती जा रही है। कौम को ईद के बाद पंजाब में तब्दीली की ईदी देंगे। असम्बलियों से इस्तीफ़े न देने के नून लीग के बयानिए का खैर मकदम। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को खत। सऊदी फरमानवा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क में 10 अरब और खित्ते में 50 अरब दरख्त लगाने के फैसले की भी तारीफ। कहा, प्रोग्राम पाकिस्तान के बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम से मुमासलत रखता है। 2014 से 2018 के दौरान हमने 1 अरब दरख्त लगाए। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा है। 15% ज़मीनी और 10% समंदरी सतह पर पौधे लगाएंगे। खत के बाद वज़ीर आज़म और मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। शुगर मिल्स मालिकान को FIA लाहौर में तलबी के नोटिस जारी। 1 नवंबर 2020 से सट्टा माफिया के जरिए बेचे गए स्टॉक का रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म। तमाम कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट्स और बेनामी अकाउंट्स की फहरिस्त साथ लाने की हिदायत। अंदरून और बैरून मुल्क की तमाम TTs की तफसील भी पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का सुई नॉर्दर्न के तमाम ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म। सेक्रेटरी तवानाई को 2 माह में ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुई नॉर्दर्न तो वकीलों की फीस दे देकर ही कंगाल हो जाएगा। मुकदमात की अदम पैरवी से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जस्टिस एजाजुल अहसन बोले, MD सुई नॉर्दर्न ने अदालत आने से पहले हकाइक जानने की जहमत तक नहीं की। बेएहतियाती से अवाम का पैसा जाया किया जा रहा है। लाहौर के इलाके शाह आलम मार्केट में 2 गिरोहों में फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का वाक़े का नोटिस। मुलजिमों को गिरफ्तार करने का हुक्म। SP सिटी से रिपोर्ट तलब। तेज रफ्तारी, 6 जिंदगियां निकल गई। खैरपुर में मुसाफिर वैन की टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार स्कूल जाने वाले 6 बच्चे जाँ बहक। वैन ड्राइवर फरार। शहरियों का एहतजाज। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कराची में शाहराह फैसल पर रिजेंट प्लाजा के करीब वैन में आतिशबाजी। कराची वाले हो जाएं तैयार, कल और परसों सूरज खूब आग बरसाएगा। समंदरी हवाओं ने भी मुंह मोड़ लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ के दौरान पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा मास्क नहीं पहनेंगे तो क्या पैगाम जाएगा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, जब हम कोरोना से एहतियात का कहते थे तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। वज़ीर आज़म कहते थे, सिंध हुकूमत मईशत को तबाह करना चाहती है। खान साहब खुद तकलीफ से गुजरे तो लोगों को तलकीन कर रहे हैं। 13 माह बाद कोरोना से महफूज रहने का कह रहे हैं। सिर्फ इमदाद में मिलने वाली ही वैक्सीन ही लग रही है। सिंध हुकूमत आज भी वैक्सीन खरीदने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म से हलीम आदिल शेख की मुलाकात। इमरान खान ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली को शाबाश दी। कहा, आप मौक़िफ़ पर डटे रहे, दाद के मुस्तहिक़ हैं। वज़ीर आज़म ने हलीम आदिल शेख को सिंध भर के दौरों की हिदायत भी कर दी। पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे पिलाएं, बच्चों को महफूज बनाएं। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का पहला रोज। 4 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीमें कोरोना SOPs पर अमल करते हुए बच्चों को कतरे पिलाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,000 की नफसियाती हद खो बैठा। 44,431 की सतह पर बंद। मिस्र के स्वेज कैनाल में फंसे बहरी जहाज को जुज़वी तौर पर निकाल लिया गया। रास्ता बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए ताहाल बंद। जहाज को मुकम्मल तौर पर निकालने की कोशिशें आज रात दोबारा शुरू की जाएंगी। बख्शिश व मग़फ़रत की रात शब बरात आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। कोरोना से निजात के लिए दुआएं की जाएंगी। शहरी प्यारों की कब्र पर हाजिरी भी देंगे। दौरा जनूबी अफ्रीका में ग्रीन शर्ट्स की दूसरे रोज भी भरपूर ट्रेनिंग। कप्तान बाबर आजम हथौड़ी के साथ बल्ले की नॉकिंग करते रहे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज का 2 अप्रैल से आगाज होगा। फार्मूला 1 साल की पहली रेस का सनसनीखेज इख्तिताम। दिफाई चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने सख्त मुकाबले के बाद फतह हासिल कर ली। हॉलैंड के मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे नंबर पर रहे।